राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कोडी 100 भाग 180 में आपका स्वागत है। तो सुना सा एक कबूतर इतना उड़ा बहुत ही ऊपर तक उड़ा छोड़ो अब दिख नहीं रहा है, दूसरा कल उड़ाएंगे। मार रमेश ये बोलियो आज मार्केट में एक लेडी से टकरायो और वह बोली कौन हो तुम? तो रमेश कहा मैंने भी झूठ बोल दिया, विनोद पगली सेल्फी लेने लग गई। पति पत्नी चोरी बारे में बात कर रहा था। पति कहवे जो चोरी करता है ना वो बाद में अणुतैष पछताता है। तो लुगाई रोमांटिक अंदाज में बोली तुमने ना शादी से पहले मेरी बहुत नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो धनी बोलियो कह रहा हूँ ना जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। देखो सठानी पड़े कि लोग आपस में चीजें की कर बांटन खा लेवे। मने तो आधो आध बांट यार पचे भी दूसरा हाथ में समोसा मारे समोसा मोटो दिखे। पाकिस्तान में टीचर बोले तुम्हें पता है हमारे पूर्वज बंदर थे। तब बच्चा बोले आपके होते होंगे मैडम, हमारे तो आतंकवादी थे। देखो सामा रमेश कहवे आजकल तो कोई भरोसे लायक है ही कोनी। मैं टीवी छोड़न पाड़ी लेऊ ने कहीं गयो अपरो लारे गुंडा है नी हीरोइन ने उठान ले गया। देखो सा माँ तो माँ ही जोवे। 2 घूंट पानी पीता हूँ और 4 बोतल भरवान हमारे फ्रिज में मैंने रखवावे। सास ससुर सर्दी लगे, पत्नी लगे जुखाम, साला तो सिर दर्द है, साली झंडू बाम। छोरी कहवे अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी नहीं तो घरवाला को नहीं मानेला। तो रमेश कहवे और अगर लागी नहीं तो हमारा घरवाला को नहीं मानेला। एक बार पप्पू ट्रेन रे मैंने सफर कर रहे तो ट्रेन रे मैंने अड़ुती भीड़ होने कारण पप्पू एक गंजा आदमी री सीट में तो बैठ गयो। आदमी झुंझलो ने बोलियो हाँ आजा आजा मेरे सिर पर बैठ जा। तो पप्पू बोलियो नहीं अंकल जी मैं यहीं पे ठीक हूँ, वो क्या है ना वहाँ टॉप फ्लोर से फिसलने का डर है। देखो सामा रमेश आज नहीं बाइक धो रही तो कम 10-12 लोग उन्हें पूछ ही लियो ए भाई बाइक धो रही है। तो हैंगरी बात सुनन रमेश कंफ्यूज हो गया और चेक करून लाग गया क्या बाइक किस धो रही हो उन्हें कोई बाइक कुतिया तो नहीं बन गई। रास्ते में एक आदमी दूसरा आदमी ने रोकन पूछो भाई साहब भाभी जी लेफ्टी है गई? तो दूसरा आदमी बोलियो हाँ पर आपको कैसे पता? तो दूसरा आदमी बोलियो क्योंकि आपका दाया गाल सूजा हुआ है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल मीटिंग। रमेश मैडम मैं बच्चों का पिता हूँ। तो मैडम बोली जी मैं जानती हूँ, आपको कई बार ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त पीछे झाड़ू पोछा करते हुए देखा है। रमेश डॉक्टर साहब करने की और बोलियो लंबी उम्र करने का कोई तरीका बताइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोलिया शादी कर ले। तो रमेश से कहे इससे उम्र लंबी हो जाएगी? तो डॉक्टर साहब बोले नहीं पर 2 फायदे तो जरूर होंगे, लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और बची कुछ जिंदगी लंबी लगेगी। बॉयफ्रेंड का इतना भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए कि पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाना पड़े। ये जो पति पत्नी सुबह एक साथ बैठकर चाय पीते हैं ना उसी को देखकर बाक बकरी चाय का नामांकन हुआ है। पुरुष जब भी सैलून से वापस आता है तो नहाता जरूर है पर मजाल है कि लुगाया ब्यूटी पार्लर पाची यार मुंडो धो लेवे। मार साहब कहवे कि स्कूल है नहीं कोई सोने जगह नहीं है। तो परवीन बोले मैडम जी तो घर भी तो कोई पढ़ने जगह नहीं है। देखो सा ओ मार्क्स उतारा नहीं तो एडी फीलिंग आवे जीव है क्या उन्हें मन करे। ऑपरेशन सक्सेस हुआ, अब मरीज को 2 घंटे के बाद होश आ जाएगा। आजकल टाबरिया भी आधो घंटा पढ़ाई करन 2 घंटा बतावे और आधा घंटा मोबाइल चलावे और 5 मिनट बतावे। टीका आने तक टीके रहना है और टीका ही टिकाने वाली जगह पर टिकाना है। हम बच्चे थे तो बड़ों की बातें मानने के संस्कार थे और जब हम बड़े हुए तो बच्चों की बातें मानने का कल्चर आ गया। हमारी तो किसी ने सुनी ही नहीं। कुंडली में शनि और दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही हानिकारक वेवे। लिपस्टिक होठों पर हो तो दांत खिल जाते हैं और अगर शर्ट पर लगी मिल जाए तो दांत हिल जाते हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ भाई, ऐसा बोलने वाले को बिना छोटा मोटा डॉक्टर तो माना जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन जल्दी उठकर टहलने के बाद इंसान सारी दुनिया को सुबह जल्दी उठ के टहलने के फायदे बताता रहता है। मैं दिल हूँ तुम सांसें हो मेरी, मैं जिस्म हूँ तुम जान हो मेरी, मैं चाहत हूँ और तुम ख्वाहिश हो मेरी, मैं नशा हूँ और तुम आदत हो मेरी। माँ बाप कुछ करने से रोके तो वो बुरे हैं और बाबू सोना कुछ करने से रोके तो वो केयरिंग। भाई इतनी नौटंकियां किकर कर ला थे। सदमा लगने की वजह से पति इमरजेंसी में भर्ती है
वजह पत्नी बोलती है 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ और ठीक 2 मिनट में ही तैयार होके आ गई। जहर लगते हैं वे लोग मुझे जो मोबाइल का पासवर्ड पूछते हैं। अरे भाई बताओ ना ये तो लगावता क्यों? हर भारतीय माँ के 2 डायलॉग, तुम ना अभी बच्चे हो और दूसरा अब बच्चे नहीं रहे हो तुम। काम वाली बाई ने सेठ जी को राखी बांधी तो उन्होंने 50 रुपए दिए और जब मालकिन को ये बात पता चली तो उन्होंने 500 रुपए और दिए। ये आशिक लोग भी बड़े जादूगर होते हैं यार। दिन में नेटवर्क पकड़ने रूम के बाहर जाते हैं और रात को वही नेटवर्क कंबल तक ले आते हैं। आजकल रगाना भी एड़ा भड़ून ला गया कि पूछो ही मत। मैं जी रहा हूँ तो जिसकी वजह तुम हो। साला ऑक्सीजन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। खाना खाते वक्त सलाद अचार पापड़ नमकीन हैंग होवे पर जब तक टीवी चलो नहीं रहे नहीं तो खाना अधूरो ज रहे। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। देखो सा पंकज उदासरी दो ही भविष्यवाणी यानी सच साबित हो गई है। हुई महंगी बहुत शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो और निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 158 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, एक कोरोना दोहा, गरीबों को राशन मिला अमीरों को मिली रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिली डिबेट। एक तरफ केस बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ केस घट रहा है और तीसरी तरफ केस बढ़ रहे हैं। एक भड़की हुई गृहिणी इतना मैदा और सूजी का उपयोग किया फिर भी देश की अर्थव्यवस्था दारू के हाथों चली गई। एक भारतीय लड़की कुल्फी समोसे पानी पूरी चाट की दुकानें भी खोलो, हमें भी अर्थव्यवस्था में सहयोग करना है। देखो सा आजकल रा टाबरिया 99% लान नॉर्मल घूमे और मारे एक बार नहीं गुण 50% आई गया था। मैं 15 दिन सीधे मुंडे लोगों बात नहीं करी। देखो सा रमेश है नहीं यहाँ पर टाबरिया नाम पाकिस्तान राख्यो है तो परवीणियो बोलियो अरे तू तो देशभक्त बनियो फिरतो नहीं तो थार बेटा नाम पाकिस्तान क्यों राख्यो? तो वो बोलियो देशभक्त जने तो राख्यो ताकि दुनिया ने बिठा पड़नी चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई एडो भी है जी को पाकिस्तान रो बाप है। देखो सा अनलिमिटेड बेइज्जती, बस स्टॉप माते 20-25 लोग बस रो इंतजार कर रहा था। जितर मैंने एक भिखारी आयो हैंगार कनु 1-2 रुपए मांग और ऑटो करन बैठन गयो ऊपर। रमेश यो आपरी गर्लफ्रेंड ने कहवे कि थाने छोड़ना ही हो तो कोई और बहाना ढूंढ लेवती, बीड़ी तो थारे बाप ही पिए ही है क्यों मैं एकलो थोड़ी पीऊ चुका। पप्पू कहवे कि मेरे दांत में ना बहुत दर्द कर रहा है क्या करूं? तो पप्पू दोस्त बोलो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे दांत में ऐसे पहले दर्द हुआ था, मैं फिर घर गया और पत्नी के चुम्बन से मेरा दर्द गायब हो गया। और वो बोला इसलिए मेरी मानो तो तुम भी ऐसा करो। तो पप्पू बोलियो क्या तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए राजी होगी? एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, मंदिर में मिठाई चढ़ाई जाती है उसके भोग के रूप में भक्तों को खिलाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, लेकिन रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाया जाता है उसको भक्तों में नहीं बांटा जाता। आपको समझ में आए ना तो मुझे भी जरूर बताना। कुछ शरारती लड़कियों ने कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर लिख दिया 50% लड़के बेवकूफ होते हैं। लड़कों ने ये देखा और उनको बहुत बुरा लगा, सबने मिलकर कॉलेज में हंगामा कर दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया, उसकी जगह नया नोटिस लगवाया 50% लड़के बेवकूफ नहीं होते हैं और तब जाकर लड़कों का गुस्सा शांत हुआ। जिंदगी में आपसे कोई बुरा बर्ताव करे ये सोचकर नजरअंदाज कर देना। सभी मेंटल लोग हॉस्पिटल में नहीं मिलते, कुछ लोग खुले भी घूमते हैं। रमेश के वे खास मेरी भी कोई अमीर प्रेमिका हो और उसका बाप मुझे आकर बोले बताओ मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे? सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी और भीड़ इकट्ठी हो गई। एक ताऊ जोर जोर से चिल्लाया और बोला अरे कोई नींबू सोडा लेके आओ, और एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा लेके आया। ताऊ नींबू सोडा खुद पी गया और बोला ये ऐसे हादसे मेरे से देखे नहीं जाते। देखो सा कदी कदी तो डर लगे कि मोदी जी आन और नहीं बोल देवे के भाइयों बहनों भाड़ में जाओ, अब ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। 70% टैक्स के साथ भी खरीदने के लिए बेवड़ों की लाइनें लग जाए तो समझ लेना देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कोई नहीं रोक सकता। बाहुबली ने पहले दिन पूरे भारत में 122 करोड़ कमाए और दारू ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 300 करोड़ कमा लिए। जियो रे बेवड़ा बली। इटली चीन और पाकिस्तान तब से सदमे में है जब से उन्हें पता चला है कि भारत में एक दिन में लोग 555 करोड़ रुपए की शराब पी गए। पापा जॉगिंग करने गए, बेटा राशन लेने और बेटी नोट्स लेने, तीनों मिले ठेके पे।
मोदी जी ने तीसरा टैक्स बेवड़ों के लिए रखा था, न दिया न थाली, 4 पैक के बाद सीधा नाली। शराब पीनी थी तो इसलिए भी डबल भाव दिए, प्याज दाल महंगी होती तो सरकार गिरा देते। देखो साहब, बीड़ी सिगरेट इतनी किल्लत है कि आधी फूकड़ी बीड़ी अभी लोग चुग रही है। हम इंसानों के भी अजीब चौचले हैं, खाएंगे तोड़ तोड़ कर, फिर भी रोटी गोल और पराठा तीखा होना चाहिए। तुम क्या बेवकूफ बनाओगे मुझे दुनिया वालों। मुझे अक्कल बादाम खाने से नहीं, माँ की चपले खा के आई थी। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। रमेश ये बोले कि अंकल मैं आपकी बेटी से ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तो छोरी बाप बोले, अक्का देखिए खुदरी थारी सैलरी में तो उन्हें टॉयलेट पेपर भी करनी आवेला। तो रमेश ये बोलियो, इतना हंगे है तो भाई रेवन दे तू। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 157 में आपको स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, आजकल 4-5 साल टाबरिया भी गाना गावे, छोटी ड्रेस में बम लगती मैनू। और एक मैं 4-5 साल रहा, उन टाइम एक ही शब्द याद हो, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। एक दारूडिया और उन लोगों के बीच में झगड़ो हो गयो। दारूडिया बोले, तू मोटी काली कटोटी दांतली कटरी। तो उन्हीं औरत बोले, तू नशेड़ी शराबी कटेरा। तो शराबी जोर जोर हंसियो और बोलियो कि मैं तो काल सुबह ठीक हो जाऊं, पर तू तो सारी उम्र एड़ी ज रही। प्रश्न है कि पत्नी क्या है? अबे उत्तर सुना, पत्नी वो शक्ति है जिसके घूरने मात्र से लौकी की सब्जी में भी पनीर का स्वाद आता है। पापा बोले बेटियों कि बेटी पहले तो मुझे पापा बोलती थी, अब डैडी क्यों बोलती हो? तो छोरी कहवे, अरे डैडी वो मेरे पापा बोलने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। देखो हो गई ना, अर्ज किया है। हम भी निकले थे मोहब्बत इश्क ढूंढने में, गर्मी ज्यादा थी तो गन्ने का जूस पी के वापस आ गए। इतनी रिसर्च करने के बाद भी ये कोई पता नहीं लगा पाया। रिश्तेदार से चाय के लिए पूछते तो आधा कप ही क्यों बोलते हैं। एक डॉक्टर बड़े ही शायरी के मूड में थे। अब देखिए उन्होंने दवाएं कैसे लिखी और कैसे समझाया अपने मरीज को। दिल बहला कर मोहब्बत को न धमाल करे, शिरक को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करे। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह शाम दोपहर बस एक एक गोली। लौट जाओ कि मोहब्बत का सुरूर चखे, तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखे। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। आजकल के बच्चे लड़ते हैं कि एंड्रॉइड अच्छा है या ओएस। और एक मैं छोटा हाथ इन बात मत लड़ता, अप्सरा पेंसिल ज्यादा काली है कि नटराजरी। इतिहास गवाह है कि चाहे कितनी भी तेज गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, रिश्तेदार कभी चाय के लिए मना नहीं करते। माँ और बीवी में क्या अंतर होता है? उत्तर, माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है, ठीक करवाने भी 2 सर्विस सेंटर में तो लगता है आईसीयू में कोई रिश्तेदार है। 12 साल बाद वो जेल से छूटा, मेले कपड़ों में थका हुआ घर पहुंचा। लुगाई बोली, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। आदमी बेचारा वापस जेल चला गया। मीडिया और वाइफ में क्या समानता है? उत्तर, जब तक एक ही बात ने 100 बार नहीं बता देवे, जड़ तक गया न सुकून नहीं मिल रहा है। सदमा लगने की वजह से पति इमरजेंसी में भर्ती। वजह, पत्नी बोली थी कि 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ, और ठीक 2 मिनट में तैयार होके आ गई। जो लड़के अपने वीरता के बखान फेसबुक पे करते हैं, उनकी बचपन में झोली वाले बाबा के नाम से हवा निकल जाती थी। लुगाई एक दिन आप पति रो मोबाइल चेक करे और उन्हें तरफ घूरती हुई पूछे और बोले, ये बाबू हलवाई क्यों पूछ रहा है तुम्हें कि खाना खाया कि नहीं? गर्लफ्रेंड ऐसी बनाओ कि तुम्हारे दिल की बात ऐसे समझ ले जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ लेते हैं। दिल चाहता है जोर जोर से ताली बजाऊं, पर बीच में उसका चेहरा होना चाहिए। उसने पूछा, तुम्हारा दिल किसके पास है? तो मैंने भी बोल दिया, फेफड़ों के पास। ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। रमेश कहे, तेरा बेटा बहुत खराब है, गंदी गंदी गालियां देता है। तो परवीन ने बोलिया, हाल उन्हीं उम्र का, मैं थोड़ा छोटा है, थोड़ा मोटा होंदा है, पर अच्छी अच्छी गालियां दे। जब भी निकलेगी हमारे घर के सामने से बेवफा, कुत्ता से ना कटवाए ना तो देख लेना। देखो सागिनी, अगर व्हाट्सएप में सेटिंग करनी है नहीं तो व्हाट्सएप प्रोफाइल रहे राइट कॉर्नर में, तो उनमें इन्हें सेटिंग रो ऑप्शन है, वटो कर ला। हर एक जगह दिमाग नहीं दड़ावना। देखो सजदे भी मूडे ने बचपन देखा नहीं तड़ा लगे कि चप्पल रो आविष्कार मोर पैरों वास्ते नहीं ठगुन वास्ते हो। तो मोदी सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 300 रन बनाकर भी कम पड़ जाते हैं। कांग्रेस के जमाने में तो 183 रन पर भी वर्ल्ड कप जीत जाते थे।
इस दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और एक लड़की इसी वजह से परेशान है कि उसके दुपट्टे का मैचिंग वाला मास्क नहीं मिल रहा है। हद हो गई है। रिलेशनशिप में आने के बाद लड़कों के साथ दो ही चीजें रहती है, हर वक्त खर्चा और बेवजह चर्चा। मुझे तो वही रिश्तेदार ज्यादा पसंद है जो जाते वक्त मुझे पैसे देते थे। लुगी क्या मैं घर छोड़ने जा रही हूँ, तो बींद बोले मैं भी है नहीं निर्मल बाबा का जा रही हूँ। तो लुगी बोले अच्छा मुझे मांगने के लिए। तो धनी बोले नहीं बताने वास्ते कि कृपा आवड़ी चलू होगी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर उतरे तो उन्होंने देखा कि पहले ही दो लोग वहां मौजूद है। उन्होंने पूछा कौन हो तुम? जवाब मिला कैमरामैन पप्पू के साथ दीपक चौरसिया आज तक। प्रेमिका ने अपनी सहेली को बताया मेरे प्रेमी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो सहेली ने पूछा क्या वो बहादुर है? प्रेमिका ने कहा नहीं वो। अंगूरी भाभी बोलती है सुनिए भरभूति जी मुझे लड्डू के भैया ने मोबाइल दिया है। तो विभूति जी बोले अच्छा भाभी जी कौन सा वाला? तो अंगूरी भाभी बोले सैमसंग का। विभूति बेहोश हो तो बच्चे और बोलियो कि भाभी जी वो सैमसंग नहीं सैमसंग होता है। तो अंगूरी भाभी जी बोले सही पकड़े हैं। रमेश कहे आपकी गर्लफ्रेंड ने बेबी ना मुझे माफ कर दो। गर्लफ्रेंड पाछो रिप्लाई देवा के तुमने ना मेरा दिल तोड़ा है। तो रमेश बोले दिल को दोबारा जोड़ लो। तुम्हारे घर में गिलास है? तो रमेश कहे हाँ। उस गिलास को जोर से जमीन पर पटको। तो जो रमेश बोले पटक दियो। तो गर्लफ्रेंड बोले अब बताओ तुम टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को वापस जोड़ सकते हो? तो रमेश कहे अरे गिलास टूटे कभी वो तो स्टील रहता। लुगाई कहे इतने साल हो गए हमारी शादी को तो लेकिन तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। तो धनी बोली ये दिल दिया है और क्या चाहिए? तो लुगाई कहे नहीं जानू कुछ सोने की चीज दिलाओ ना। तो धनी बोले ठीक है तो फिर शाम को मैं नया तकिया ला देता हूँ फिर मजे से सोना। वो रोज कहता है अपनी तस्वीर सेंड करो। अब उस नादान को कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे बगल वाली पड़ोसन हूँ। राम राम से खमा करनी। जय श्री कृष्णा। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। राम राम से खमा करनी। जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी से भाग 172 में आप स्वागत है। तो सुनो सा देखो सा इतनी खुशी तो एग्जाम कैंसिल होया नहीं उन्हीं भी नहीं हुई जितनी टिकटॉक बैन हो गई उन्हीं हुई है। कुछ लोग तो आप पोस्ट माते इतना हारा टैग कर देवे कि बंदो है नहीं कंफ्यूज हो जावे कि पोस्ट कर रही है कि भंडारो कर रही है। टिकटॉक चलाने वाले सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत अफसोस। आपके इस दुख की घड़ी में मैं सरकार के साथ हूँ। लड़कियों का बस चले तो अपने शादी वाले दिन भी बोल दे ये दूल्हा मुझे नहीं चाहिए ये मेरे लहंगे से मैच नहीं करता। हाँ ठा है और जदू कोरोना आयो है क्या जदे वो टाबरिया वो वाला पेट दर्द नहीं हो रही है जिको स्कूल जाता टाइम हो। तो वैक्सीन और दवा क्यों नहीं बन पा रही है देश में? क्योंकि 90% वाला छात्र पकोड़े तल रहा है और 40% वाला लैब में प्रयोग कर रहा है। शादी के तीसरे दिन ही पॉजिटिव निकली दुल्हन, दूल्हा हुआ क्वारंटाइन। तो रमेश कहे अच्छा अब हम कुंवारों पर नमक छिड़क रहे हो। मार साहब रमेश कहे कि बताओ बादल काले क्यों होते हैं? रमेश थोड़ी देर पचे होचन बोलियो हैंग दिन तावड़े मैंने फिरता रहे काला नहीं होई तो कई होई। देखो सा कुछ छोरा कहे कि छोरे सिर्फ एनी पया वास्ते प्यार करे। अगर छोरा ने आ बात ठा है तो पचे कमावे क्यों नहीं वे? 30-32 साल री छोरे लिखे आप स्टेटस में कि आई एम डैडीज डॉल। तुम्हारा में से कहे बहन तू इन उम्र में डॉल नहीं ढोल हो चुकी है। देखो सा एक आदमी दूसरे नंबर माते बैलेंस करवा दियो जब उन्हें गलती रे एहसास हुयो तो वो कॉल करन लाग गयो पर अगलो फोन नहीं उठायो। पचे आखिर थाक ने वो आदमी मैसेज करियो लश्करे तालिबान में आपका स्वागत है मान्यवर। बैलेंस स्वीकार कर आप हमारे सदस्य बन गए हैं। अब से जरा सतर्क रहिएगा। सरकारी एजेंसियां हम पर नजर रखे हुए हैं। संभल कर फोन इस्तेमाल करिएगा। तुरंत सामने वाला आदमी घबराया और फोन लगाया और बोला ये क्या मांझ रहा है भाई? तो बैलेंस करो वाला आदमी बोलियो बैलेंस वापस कर दीजिए मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब बच गई थोड़ी देर रुपया बच आएगा। और वो समझदार आदमी में रमेश हुई था। कुछ लोग ना तो ठीक नाराज वेणो भी को नहीं आवे 3 बार पूछ ने कंफर्म करना पड़े कहीं भाई नाराज है कहीं माँ एनी रमेश कहे कि अरे थारा फोन माते कि नहीं फोन आयो तो मैं उठाया तो वटी नो आवाज आई कि मेरा बच्चा कैसा है। तो रमेश कंफ्यूज हो गया। तो रमेश माँ बोली अरे तू हमें तू तुझे नहीं माँ बोलन लाग गयो। डॉक्टर साहब के रमेश ने कि तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? तो रमेश बोलियो बजरंग का साबुन। डॉक्टर साहब के पेस्ट
तो रमेश बोलियो बजरंग का पेस्ट। तो डॉक्टर साहब बोलिया शैम्पू के ना इस्तेमाल करे। तो रमेश बोलिए बजरंग का शैम्पू। तो डॉक्टर साहब बोले बजरंग कटोरी कंपनी है। तो रमेश बोले डॉक्टर साहब बजरंग तो हमारा रूममेट है। पीएम के जितने मर्जी कार्टून बना लीजिए, पीएम के तो लाखों कार्टून बनाए जा सकते हैं, परंतु एक कार्टून को पीएम नहीं बनाया जा सकता। मन कर रहा था कुछ गहरी बात बताऊं, फिर सोचा कहीं डूब के मर गया तो बेकार में जेल जाना पड़ जाएगा, इसलिए कैंसिल। भंडेरा का सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जावे। एक तो मुफ्त रो खाना और एक पुराने जबला में तो नहीं मिल जावे। एक दिन एक शिक्षक एटीएम में गया पैर निकलने वास्ते, पर एटीएम खराब है तो चेक बुक बिना रखने थी, तो वे बैंक गया। वे 1000 चेक भरा और कैशियर ने दियो। तो कैशियर बोलियो सर 5000 से कम पर चार्ज लगेगा। तो शिक्षक ने दूसरा चेक 6000 का भरा और कैशियर ने 6000 शिक्षक को दे दिए। अब शिक्षक ने 1000 जेब में रखे और 5000 की जमा राशि भरकर वापस कैशियर को थमा दी। और अब कैशियर नजरों से घूर रहा था। शिक्षक बोले ये जो नियम बनाने वाले हैं ना, उनको हमने ही पढ़ाकर तैयार किया है, बोल देना गुरुजी आए थे। मेरी बराबरी तुम क्या खाक करोगे, 4 शादियों में टॉप 50 में मेरा नाम है। अर्ज किया है बेकार नहीं जाएगी हमारे मोहब्बत की दास्तान, मैं तेरे नाम की चाय की दुकान खोलूंगा। देखो हमारा में ऐसे कहवे कि पहले तो मैं गरीब था, फिर मैंने टीवी पर देखकर धन वर्षा यंत्र खरीदा, अब मैं कर्जदार भी हूँ। जिस लड़की के लिए तुम खाना पीना भूल जाओगे, वही लड़की एक दिन तुम्हें ब्लॉक जरूर करेगी। न्यूटन का आखिरी नियम। देखो हमारा रमेश आज गलती बिना मार्क्स लगाए घरों बाहर निकल गया है। लोग भी नहीं घूर रहे हैं जो नागो बाहर निकल आए है। जब भी मैं हंसते हुए फोन की तरफ देखती हूँ तो घर वालों को लगता है कि सेटिंग का मैसेज होगा। अब उनको कौन बताए कि सिंगल लोग चुटकुला देकर रिजसिया कर रहे हैं। देखो सा यदि सीआईडी बंद नहीं हुए तो नहीं तो डॉक्टर सालू के कोरोना की दवाई बढ़ा चुका होता। जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, पर कूलर के सामने मोबाइल ले जाकर ये नहीं बोला भाई गाड़ी हला रही हो घर जान रोज बात करूं। माँ को बेटी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अगर पहन लिए तो मास्क पहनकर नहीं निकलना चाहिए। काय जैसे पीटा हुआ प्रेमी ने ये बात कही है। परवीन रमेश कहवे यकीन कर भाई थारा लाइफ में सनमरी नहीं शरमरी कमी है। जब कोई लड़की पहली बार आई लव यू टू बोलती है तो इतनी खुशी होती है जैसे आज तो मम्मी पापा नाम रोशन ही कर दियो। कैरी मिनाटी का वीडियो हटवाने का पाप ही टिकटॉक वालों तुम्हें ले डूबा है। लॉकडाउन में हमने जो थाली बजाई थी उससे अब ये समझ लो कि वो टिड्डी भगाने की ट्रेनिंग थी। अपनी सरकार ना बहुत आगे की सोचती है। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा तो अनुभव कहता है। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 182 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा। अर्ज किया है अकेले चलने वाले कभी घमंडी नहीं होते। वो दरअसल क्या है कि वो हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। पहले जमाने में दही मटकिया फोड़ता तो लाड लड़ाए जाओ तो अबे तो गलती हुए नहीं चाहे कब भी फूट जावे नहीं तो घर में ठोक ठोक बगनो कर देवे। देखो सामा रमेश कहवे कि हंसकर काट लेता हूँ मैं सब्जियां सारी, पर जब प्याज की बारी आवे तो मारी आँख क्या भीग जावे। मारा रमेश कहवे कि हर लड़की दिल की बुरी नहीं होती, पर कुछ कुछ खोपड़ियों से सटकी भी जरूर होती है। देखो सा है काम फटाफट निपटा ने बिस्तर में तो पड़ा नहीं। बच्चे जी को मोबाइल चलाने सुख है वो तो और कोई काम में है ही नहीं। देखो सा उम्मीद ज्यादा खूबसूरत लुगाई मिल जावे नहीं तो आदमी ने बर्तन धोने की ख्वाहिश भी अपना आप जाग जावे। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के लिए कोरोना बन चुकी है। जो भी संपर्क में आए थे सीबीआई सभी का इलाज करेगी। कोर्ट की शादी में माता पिता की मौजूदगी और मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए। पिता रो घर है कोई अनाथ आश्रम नहीं, जिको 20 साल तक माँ बाप रहते खाओ पियो और पचे कि अजनबी रहते खिसक जाओ। मां रमेश कहवे कि आज है नी 10 साल पुरानी मारी गर्लफ्रेंड रो फोन आयो। मारी तो आंखें भरीज की जब मन प्यार कहो जानू एक पॉलिसी ले लो प्लीज, टारगेट पूरा करना है। यदि लड़का बार बार आईने में खुद की शक्ल देखकर खुद ही शर्माने लगे, खुद ही मुस्कुराने लगे
तो समझ लेना कि कोई लड़की उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है। मेरा तो जिंदगी से उस समय भरोसा ही उठ गया जब मुझे पता चला कि बचपन में खेले जाने वाला खेल का नाम आइस पाइस नहीं बल्कि आइस पाई था। काश कोरोना वायरस की भी बीवी होती तो वो उसे भी कंट्रोल में रखती। देखो सा एक और न कटनी नहीं हो एड़ी चीज है जदे इनी जरूरत होवे उन दिन हरगिज नहीं मिले। ईयरफोन गाना हुनती टाइम खुद भी हाथे हाथे गाओ तो एड़ो लागे जो कि अपन जो सिंगर तो पूरी दुनिया में ही कोनी। देखो सा ऑनलाइन लड़ाई भी वही जीत सके जिनी टाइपिंग तेज होवे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा गूंगा बेरा भी होना पड़ता है। देखो सा बचपन में एक बात अलावा हैंग बात छुकी थी जदे कोई आन गया तो बेटा पाड़ा सुनाओ हैंग गड़बड़ हो जाती। गुस्सा तो घुने जाओ तो भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। देखो सा इंग्लिश तुम्हारी घनी चौकी है पर वो कही है कि दरवाजा माते पुस और पुल देख थोड़ा सोचो ने मजबूर हो जाऊ। देखो सा गर्मियां तो ज्यू त्यू कट जाई पर पानी साबुन सैनिटाइजर खेल सर्दियों महीने घणो महंगो पड़ेला। देखो सा 2021 में झगड़ो करने वाला वास्ते नयो डायलॉग 2020 भी मारो की नहीं उखाड़ पायो तो थूका ही उखाड़ ले। खिलाड़ी रिटायर होते हैं, सैनिक रिटायर्ड होते हैं, अधिकारी भी रिटायर्ड होते हैं पर ये नेताएं जो है उनमें पता नहीं कौन सी देशभक्ति भरी होती है जो कभी रिटायर्ड नहीं होते। देखो सा बरसात भी लगे है माने इंद्रदेव जी है नी कोरोना डरू बार बार घड़ी घड़ी हाथ धो रहा है जिको रुक रुक न आवे। देखो सा जोधपुर में कोरोना बढ़ने का कारण वो नहीं है कि प्रशासन न कर रहे। हकीकत तो आ है कि जोधपुर लोग मिलनसार घना है। देखो सा रमेश कहे हे प्रभु शीघ्र पधारिए और ये स्कूलें शुरू करवाइए। मारे तो मम्मी के मुकाबले मैडम भी भला है। अर्ज किया है शहर के हर शख्स ने वसीयत में शराफत पाई। हैरान हूँ मैं ये सोचकर फिर ये बेईमानी कहाँ से आई। राम से खमा गणी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।